ज्ञान स्तोक मोक्षस्यात्। स्तोक शब्द का अर्थ तो थोड़ा, थोड़ा ज्ञान भी आपके लिए मोक्ष का कारण बन सकता है। ज्ञान बीत मोहिता, पर कैसा ज्ञान हो? बीत मोहिता, जो मोह से व्यतीत होना चाहिए। धीरे 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 गुरु प्रभु जिन भाणी हिंसा रिये धम्मे 18 दोष बजदे देवी ऋगंते पेवड़े सद्दृढ़म होई सम्मतम। हिंसा से रहित धर्म, अरिहंत देव 18 दोषों से रहित जिन प्रवचन और निर्गंत गुरु, इनके प्रति आस्था ना टूट पाए, मित्र नियम से तुमको रास्ता मिलेगा। इसलिए मैं अनुभव की बात बता सकता हूं, विशुद्धि छीड़ नहीं होना चाहिए अंकुश, बेटा ज्ञान बरसेगा। हीन भावना, अहम परिणाम, अवरल ये छुए ना, सरलता में जियोगे। श्रुत श्रुत विशुद्धि का भूखा है, अहंकार का भूखा नहीं है। लिख लेना अपनी डायरी पर, श्रुत विशुद्धि का भूखा है, अहंकार का नहीं। अहंकार आती विद्या विलीन हो जाती है। विशुद्धि बढ़ाइए, निर्जरा भी होगी और ज्ञान भी बढ़ेगा। मतलब ज्ञान प्राप्ति का भी क्लेश नहीं आना चाहिए। तो ज्ञान प्राप्ति क्लेश का निषेध कर रहा हूं, तो शेष क्लेश तो आने ही नहीं चाहिए। अन्यथा आप ज्ञान प्राप्ति क्लेश छोड़ करके अन्य क्लेशों में लग गए हो, ज्ञान तो कभी नहीं आएगा। विशुद्धि बढ़ाइए। आओ मित्र, नित्य एकांत की बात को पूर्ण कर लो। आज आगम विशाल है, अपनी विवक्षा से पूर्ण कर सकते हो। नित्य एकांत से विक्रिया का होता है, कारक का कर्ता का भाव होता है, और कारक कर्ता होता है। तो मित्र पुनः सुनिए, यदि नित्य ही है तो मित्र चक्रेश अगली कार का क्या कहती है आपने मीमांसा की? पुण्य पाप क्रिया न स्यात्, प्रेत्य भाव संभभाव, बंध मोक्ष तेषाम नास्ति। हे मित्र, बंध मोक्ष तेषाम नास्ति, यस प्रभु यस नास्ति तुमसी नस नास्ति नायिका। हे नाथ, जिनके आप नायक नहीं हो। देखना भैया, ये ब्रह्मांड के अनोखे स्तुतिकर्ता समंत रुद्र स्वामी है, भगवान की स्तुति करते चले जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? प्रभु आप उनके नायक नहीं हो। किनके? जो नित्यवादी हैं, उनके यहां पुण्य पाप घटित नहीं होता। जब वस्तु नित्य है तो पुण्य करने का क्या लाभ? जब तटस्थ है, कूटस्थ है, नित्य है, जो जहां वहीं रहेगा। पुण्य क्रिया का अभाव, पाप क्रिया भी घटित नहीं हो रही है। पुण्य पाप क्रिया न स्यात्, पुण्य पाप क्रिया न स्यात्, प्रेत्य भाव शंभ भाव। और प्रेत्य भाव भी मित्र असंभव हो जाएगा। बोले क्यों हो जाएगा? जब नित्य है तो मृत्यु ही नहीं होगी। बराबर? यदि वस्तु नित्य है तो मृत्यु का विनाश हो जाएगा। मृत्यु का भाव और प्रेत भाव संभव। नित्य एकांत में प्रेत भाव नहीं बनता, क्षण के एकांत में भी प्रेत भाव नहीं बनता। चक्रेश भाई सुनाइए श्लोक। पुण्य पाप क्रिया न स्यात्, बंध मोक्ष। खड़े हो ज्ञानी, खड़े हो।
तेषां न बंद मोह तेषां न नास्तुमस्य नायिका। हे प्रभु, जिनके आप नायक नहीं हो उनके यहाँ न बंद बनता है, न मोक्ष बनता है, न प्रेत भाव बनता है, न पुण्य पाप बनता है। इसलिए नित्य एकांत में, नित्य एकांत में, नित्य एकांत में मित्र पुण्य की आवश्यकता नहीं है, पाप की आवश्यकता नहीं है, सारे का विनाश होता है। न बंध होगा, न मोक्ष होगा, न प्रेत भाव होगा। इसलिए विक्रिया नो पद्धति, विक्रिया नहीं होगी। अब पंडित साहब, जो व्यक्ति सीधे सीधे यहां पढ़ेगा उसको तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं। अमृतचंद स्वामी ने संपूर्ण समंतद स्वामी की कारकाओं को इसमें रखा है अंदर, एक एक पंक्ति में। इसलिए विकारत्वात् सर्वथा नित्यस्य वस्तुरत्वतः क्रम भावना भाव कुतो विकारत्वात्, विकारत्व का अभाव हो जाएगा। और विकारत्व का अभाव हो जाएगा तो मेरे मित्र अर्थ क्रिया करत का अभाव हो जाएगा। वो अर्थ क्रिया करत का अभाव हो जाएगा तो द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, और द्रव्य का अभाव हो जाएगा तो संसार मोक्ष का ही अभाव हो जाएगा, जगत शून्य हो जाएगा। इसलिए नित्य एकांत एकांत से नहीं है, नित्य भी वस्तु अनेकांत से है। आगे अपन चर्चा करेंगे। क्षणिक एकांत से यदि मानते हो तो वो भी सम्यक नहीं है। इसलिए गाथा में सपड़बक्खा, इस शब्द का ध्यान रखना। गाथा में सपड़बक्खा मतलब कि आचार्य अमृतचंद स्वामी, कुंद स्वामी जैसे स्वामी ने श्रुत को कैसे आडोलन करके यहाँ निबंधित किया है। अब बोला आज के विषय को ध्यान रखना, ज्ञान कहाँ है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम, आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्पर प्राणी मात्र को सहज उपदेश दिया। जीवन में जहाँ करुणा है, दया है, अहिंसा है, साता वेदनी कर्म के आश्रय का साधन है। ऐसा लगता है मैं दूसरे को सुखी कर रहा हूं, पर सत्य बहुत गहरा है। दूसरे को सुखी करने के परिणाम आपके हैं, उससे आपको ही सुख मिलने वाला है। जितना जीव पर के प्रति करुणा करेगा, उस जीव को साता वेदनी कर्म का उतना तीव्र बंधक होगा, आश्रम होगा। इससे भविष्य में वो क्लेश को प्राप्त नहीं होगा। एक गुण रहस्य है, दुखित प्राणी अपने आप को संभाल पाए बिरले जीवों का कार्य है। साता की प्रशस्ता, साता की भद्रता, साता की प्रशस्ता, साता की भद्रता इस जीव को प्राप्त हो जाए तो जिन जीवों को वर्तमान में देखना चाहिए, बहुत से ऐसे जीव हैं धन संपत्ति सुख से युक्त होते हुए भी तप साधना में लगे हुए हैं, ग्रस्त होने पर भी व्रती बने हुए हैं, साधु सेवा में लगे हुए हैं, तीर्थ बंदना में लगे हुए हैं। इनके पास धन होने के बाद भी, सुख सुविधाएं होने के बाद भी अच्छे काम कर रहे हैं। ये इतना पुण्य, इतना प्रशस्त पुण्य कहां से लेके आए? जो जीव वर्तमान के जीवन में अपने जीने के साथ दूसरे जीवों को जीने देने का भाव रखता है और किंचित मात्र भी प्राणी वध के परिणाम नहीं करता है,
न किसी का वध करता है, न किसी को बदनाम करता है, ऐसा जीव उस पुण्य को प्राप्त होता है जो पुण्य उसको तप साधना करने के लिए प्रेरित करता है। सहज परिणाम होते जीव के, सहज परिणाम होते हैं कि मैं कुछ अच्छा काम करूं। और जब स्वयं के अच्छे काम करने के परिणाम हो, तुरंत निर्णय कर लेना चाहिए मैं पुण्य जीव हूं। और जिस क्षण अशुभ करने के भाव हों, मित्र शीघ्र निर्णय कर लेना चाहिए मैं पाप जीव हूं, पाप जीव हूं। पुण्य का वैभव तो दिख रहा है, पुण्य का वैभव दिखना अलग विषय है और पुण्य का भाव होना अलग विषय है। जो पुण्य का वैभव है विजय भैया, वो पूर्व का किया पुण्य का फल है। पुण्य का जो वैभव है वो पुण्य नहीं है, पूर्वकृत पुण्य का फल है। पुण्य का जो भाव है, पाप से रहित परिणाम है, जो पाप से रहित परिणाम है, और पुण्य जीवों पर करुणा भाव चल रहा है, पहचान के नहीं जान के। इसमें गहरा शब्द पकड़ना मुन्ना भैया, पहचान के नहीं जान के। पहचान के हम दया करेंगे तो तुम्हारी दया सीमित होगी। पहचान के दया नहीं होती है, दया जान के होती है। तुम ये मत पहचानो कौन हमारे हैं, तुम ये जानो कि जीव है, इनकी रक्षा करो। वो चाहे मित्र आपका शत्रु भी क्यों ना हो, उस पर भी करुणा बरताओ और परमार्थ दृष्टि से जाओगे। हे मित्र, ऋषभ पंडित जी, अहिंसा के बारे में अन्याय हो जाएगा। परमार्थ दृष्टि से भी आपको विषय आज समझना है। हे मित्र, आयु के क्षय से मरण होता है, आयु के क्षय से मरण होता है, वो आयु के प्राप्ति से जीवन होता है। आयु का क्षय, आयु का क्षय स्थिति बंध पर है। आयु का क्षय उसकी स्थिति बंध पर है, स्थिति पूरी होगी क्षय होगा। उपलब्धि, उपलब्धि मेरे मित्र आयु बंद पर है। जितना बंद किया है उतना उसको जीना है। हे मित्र, परमार्थ से बोल रहा हूं, परमार्थ निश्चय से देखिए, मैंने किसी को मारा है, मैंने किसी को मारा है। ओ जैसा अज्ञानता की प्रचंडता पर विचार करो, मैंने किसी को मारा है। अरे अभागे, हिंसा करके भी अहंकार कर रहा है, मैं नहीं मारा, मैं नहीं मारा। अहो हत्यारे, हत्या करके भी अहंकार कर रहा है तू, मैं नहीं मारा। तूने दूसरे को नहीं मारा, तूने अपने भावों को ही मारा। तू दूसरे को क्या मारेगा? पर का परघात नामक का उदय नहीं है, तुम मार नहीं सकते हो। मेरे मित्र, उसका मरण तो उसकी आयु के क्षय से हुआ है, तुम उसकी मृत्यु के कर्ता क्यों बन रहे हो? यानी मैं दूसरे की मृत्यु का भी श्रेय लूटना चाह रहा ज्ञानी प्राणी, मैं नहीं मारा। ओ हो, मैं नहीं मारा। ऐसे भी अहंकारी जीव हैं जिनकी दृष्टि में चल रहा कि मैंने मारा है। आपने मारा है कि आयु कर्म के क्षय से मरा है। तुम क्यों अहम में डूब रहे हो? चैतन्य प्राण का वियोग होता नहीं, चैतन्य प्राण का वियोग होता नहीं।
अचेतन प्राणों की रक्षा होती नहीं। चैतन्य प्राण का वियोग होता नहीं, अचेतन प्राणों की रक्षा होती नहीं। ओहो, चैतन्य प्राण का वियोग होता नहीं, मेरे ज्ञान दर्शन का अभाव कभी नहीं होगा, चैतन्य प्राण का विनाश कभी नहीं होगा, और अचेतन प्राणों की रक्षा हो नहीं सकती है। ज्ञानियों बहुत संभल के सुनना, अध्यात्म दृष्टि से अहिंसा, ऋषभ पंडित जी विषय परिवर्तित हुआ है। अध्यात्म दृष्टि से अहिंसा, अध्यात्म दृष्टि से अहिंसा, हे जीव चैतन्य प्राणों का वियोग होता नहीं है और अचेतन प्राणों का रक्षण होता नहीं है। जो आयु, श्वासोच्छ्वास, बल, इंद्रिय, इनका वियोग तो नियत है, इसकी सीमा है। इसके वियोग के राग में, पर के संयोगों में मत रोइए, मस्त हो जाइए। इसके वियोग के राग में संक्लेशता मत कीजिए, इसके वियोग के राग में अश्रुपात मत कीजिए। इसकी रक्षा करने वाला तो परमात्मा भी नहीं है। कितनी कोशिश कर लो, समय आएगा शरीर छोड़ना पड़ेगा, देह नाश को प्राप्त होगी, जीवन ऐसे ही विलीन हो जाएगा। छोटे मात में चपला की भांति जीवन चपलता को प्राप्त होता है। कितने लोगों से हम बुराइयां ले चुके हैं, कितने लोगों की भलाइयां करने के भाव कर चुके हो, पर मित्र भलाई इसमें है, बुराई भलाई के भावों से शून्य हो जाओ। द्रव्य प्राण का रक्षण असंभव है। पुनः सुनिए, द्रव्य प्राण का रक्षण असंभव है। जैसे द्रव्य प्राण का रक्षण असंभव है, तो भाव प्राणों का वियोग भी असंभव है। अचेतन प्राणों का रक्षण असंभव है, चेतन प्राणों का वियोग भी असंभव है। शिक्षा जैसा एकांकी दी जा रही है, एकांकी शिक्षा का परिणाम ये निकला, व्यक्ति दया सीख गया, अहिंसा नहीं सीखा।